अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जब भी हम जो है वो वीज़ा कैटेगरीज़ की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनको हमें इंटरव्यू डे पे ले जाना होता है, तो बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होता है कि जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से ओरिजिनल होने चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है किन को मोफा से अटेस्ट कराना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और किन को नहीं कराना। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि इसी चीज़ को समराइज़ किया जाए, इसके बारे में बात की जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूँगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जी, हम जब भी बात करते हैं इंटरव्यू डे की और वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही अपनी वीडियो भी रिलीज़ की इस पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंटरव्यू वाले दिन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वो आप ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो हम ले जाते हैं तो उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हमें कॉपीज़ रखनी है और जिनकी कॉपीज़ को अटेस्टेड होना चाहिए या जिनकी कॉपीज़ को अटेस्टेड नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि अटेस्टेशन का काम करती है, कॉपीज़ को सर्टिफाइड करती है, तो उसकी किन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि 1 बाय 1 हम जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू करें और मैं आपको बता दूं कि कॉपीज़ चाहिए नहीं चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है NVC इंटरव्यू लेटर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुझे ईमेल में इंटरव्यू आया है, मुझे मेल में इंटरव्यू रिसीव नहीं हुआ, मैं कौन सा इंटरव्यू लेटर लेके जाऊँ, कॉपीज़ लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ। तो इंटरव्यू लेटर आपको ईमेल में मिला होगा, ईमेल आई होगी, उस इंटरव्यू लेटर को आप अपने प्रिंट कर लीजिए। उस प्रिंटेड लेटर को आप अपने साथ लेके जाएंगे जब आपका इंटरव्यू वाला दिन होगा। अब इस लेटर की जो आपने प्रिंट आउट निकाला है, आपका इंटरव्यू लेटर का इन्विटेशन है, इसको आपको किसी किस्म की अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो होता है वो तो उन्होंने आपको खुद ही ईमेल किया है, तो आपको मेल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसको प्रिंट कर, उसको सर्टिफाइड कराने की, नोटराइज कराने की, और जो है वो अटेस्टेड होने की इस चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कीजिए और इंटरव्यू डे पे अपने साथ ले जाइए। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ रख लेना बेहतर होगा। आपको 2 से 3 कम से कम कॉपीज़ भी लेके जाइएगा, क्योंकि ये अक्सर जब आप शटल के एरिया में जाते हैं तब भी आपसे इंटरव्यू लेटर की कॉपी मांग दी जाती है, तो आपके पास प्रिंटेड होगा, उसकी 1-2 कॉपीज़ भी रख लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं कि फ़ोटो कॉपी ऑफ बायोग्राफिक पेज, जो आपका वो होता है, आपका पासपोर्ट होता है, आपके रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है, वो तो ज़ाहिर है आप लोग सब फॉलो कर रहे होंगे। उसमें जो है आपसे कहा जाता है कि जो पेज जिस पे आपकी पिक्चर है और आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी, उस पेज का जो है फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है इंटरव्यू वाले दिन। तो मैंने अपने केस में पर्सनली ये किया था कि उस पेज की मैंने कलर्ड फ़ोटो कॉपी भी करवा ली थी, और फिर उसके साथ जो नॉर्मल फ़ोटो कॉपी होती है वो भी करवा ली थी 2-3। तो ये काफ़ी सारी कॉपीज़ अपने पास मैंने मल्टीपल 3-4 रखी थी, ताकि अगर रिक्वायर्ड हो तो दे दूँ। वैसे जो स्टेट डिपार्टमेंट की NVC की जो लिस्ट है कि प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट की, जिसके लिंक भी मैंने आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उधर भी लिखा हुआ है कि जो आप ओरिजिनल पासपोर्ट लाएंगे तो जो उसका बायोग्राफिक पेज होगा, उस पेज की आपको कॉपी भी लेके जानी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से उसकी कलर्ड कॉपी भी मैंने करा ली थी, तो आप लोग को जैसा भी बेहतर लगे। अटेस्टेशन की इसमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो होता है ओरिजिनल नादरा वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिस पे आपके ऊपर उर्दू में लिखा होता है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा होता है, या शायद नीचे इंग्लिश में होता है ऊपर उर्दू में होता है, ये नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट होता है आपका। इसमें आपकी तमाम डिटेल्स होती हैं, आपको इसको लेके जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ओरिजिनल चीज़ें आपको अपनी सारी लेके जानी है। जैसे मैं बेनिफिशरी हूँ, मेरा इंटरव्यू मैं जा रही हूँ, तो मेरे पास मेरी तमाम चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए जो मेरी हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मेरा, क्योंकि मैं बेनिफिशरी हूँ, तो मैं अपनी कोई कॉपी
नहीं लेके जाऊँगी बर्थ सर्टिफिकेट, मैं अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाऊँगी। इसके साथ साथ मुझे इसकी कॉपी भी लेके जानी है। अब जो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी मैं लेके जा रही हूँ साथ में, आप 2 कॉपियाँ रख लें, 3 कॉपीज़ रख लें, फ़ोटो कॉपी मतलब, उनको अटेस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ओरिजिनल तो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं ना इंटरव्यू में। जब आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं तो उसके साथ आपने कॉपीज़ भी रख ली। किसी किस्म की अटेस्टेशन की इस बर्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल स्पॉन्सर। तो अब जो ये फॉर्म फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है आपके स्पॉन्सर के, यानी आपके हस्बैंड एंड वाइफ जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया इस केस के लिए, इनके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अब जाहिर है इनकी कॉपी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो उनके पास होंगे ना, जो US में मौजूद होंगे, वो आपको वहाँ से अपनी स्कैन मतलब करके भेजेंगे और आपने उनके प्रिंट आउट लेने और इंटरव्यू वाले दिन ले जाने हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं, आप इंटरव्यू लेटर आने के बाद CEAC पे अपडेट भी करते हैं, जाके CEAC के पोर्टल पे अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड भी करते हैं। I-864 हो गया, टैक्स रिटर्न्स हो गए, W2s हो गए। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अपने साथ, यानी जो आपके हस्बैंड आपको या वाइफ आपको वहाँ से भेजेंगे स्कैन करके, आपने उनको प्रिंट आउट लेना है और इंटरव्यू के दिन अपने साथ भी लेके जाना है। अपलोड आप कर चुके होंगे लेकिन अपने साथ भी उनको लेके जाइए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सा आपके केस के लिए स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है, वो आप अपनी प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट में खुद जाके देख लेंगे। मैं आपको सिर्फ इस वक्त ये डिस्कस कर रही हूँ कि किसकी कॉपी चाहिए या नहीं चाहिए, या अटेस्टेशन चाहिए। अच्छा, इन तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्टेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपको अपने जो स्पॉन्सर होता है उसका चाहिए होता है प्रूफ ऑफ US पिटिशनर स्टेटस एंड डोमिसाइल, जो उसका पासपोर्ट चाहिए होता है, या उसका LPR कार्ड, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जो ग्रीन कार्ड होता है वो चाहिए होता है। तो जाहिर है वो US में रहते हैं या रहती हैं, तो उनके ओरिजिनल जो पासपोर्ट होगा या उनका जो ओरिजिनल LPR कार्ड होगा वो तो उनके पास होगा। वो आपको वहाँ से स्कैन करके भेजेंगे और आपने उनकी वही जो प्रिंट आउट लेना है और उसको लेके इंटरव्यू में चले जाना है। आपको इसको अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उनका डॉक्यूमेंट है और वो वहाँ से जहाँ पे अपलोड करना था वो कर चुके हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ आपके पिटिशनर की, जिसने पिटिशन की है फाइल, उसका US का पासपोर्ट, उसका ग्रीन कार्ड जो होता है, तो उनकी जब आप लेके जाएंगे तो बस आप सीधे उनकी कॉपीज़ लेके वो आपको स्कैन करके भेजेंगे, आपने प्रिंट आउट लेना है और इंटरव्यू डे पे लेके चले जाना है। क्योंकि जाहिर है अगर वो वहाँ रहते हैं तो वो उनका पासपोर्ट ओरिजिनल आपके पास तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप की। अच्छा, मैरिज के सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट 3 चाहिए होते हैं, आपको पता है कि जो ओरिजिनल उर्दू वाला निकाहनामा होता है, जो आपकी इंग्लिश की ट्रू ट्रांसलेशन होती है, और आपका जो होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय नादरा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये ट्रू ट्रांसलेशन होती है आपकी, इसको नोटराइज होना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जो आपकी ट्रांसलेशन करेगा, आप किसी सिटी कोर्ट के बाहर से ट्रांसलेशन करा रहे हैं, किसी भी स्टैम्प शॉप से जाके करा रहे हैं, या आपने जहाँ से भी आपके मैरिज रजिस्ट्रार ने आपको इसकी वो ट्रांसलेशन करके दी है, तो वो बस अपना वहाँ पे स्टैम्प लगा देगा कि जी मैंने ये जो ट्रांसलेशन की है ये बिल्कुल मेरी नॉलेज के हद तक बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है। तो इस ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को नोटराइज होना ज़रूरी है। इसके अलावा ज़ाहिर है आप उर्दू का ओरिजिनल निकाहनामा भी लेके जाएंगे, ट्रू ट्रांसलेशन भी लेके जाएंगे, और आप अपनी जो नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। ये सब ओरिजिनल होंगे, आप इनकी फ़ोटोकॉपीज़ अपने साथ ले जाएंगे। अटेस्टेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रू ट्रांसलेशन को नोटराइज होना जो है वो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप इसको अटेस्ट क्यों करवाएंगे? क्योंकि उसके ऊपर तो नादरा ने अपना खुद स्टैंप लगाया हुआ है, उसने खुद बताया हुआ है कि जी हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट है, ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ऊपर नादरा की स्टैंप लगी हुई है। आपको मज़ीद इसकी अटेस्टेशंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल आप अपने साथ लेके जा रहे हैं और आप अपने साथ उसकी कॉपीज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी प्रीवियस मैरिज अगर हुई है तो उसके जो टर्मिनेशन के कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी वो शादी जो है उसमें डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई, जो भी हुआ, तो उसका आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ रखनी है डिवोर्स डिक्री की, या फिर आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट आपके स्पाउस की है तो उसकी आपके पास सर्टिफाइड ऑथेंटिक कॉपीज़ होनी चाहिए। तो ये जो है वो, अच्छा, पुलिस सर्टिफिकेट आपको पता है कि पाकिस्तान के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं रिक्वायर्ड होता। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स थे जिनको मैंने सोचा कि आप देखें, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो आपको उनकी किसी भी
किस्म की मोफा से अटेस्टेशन या कहीं और से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रू ट्रांसलेशन को जो है वो बस आपने मेक श्योर करना है कि वो नोटराइज हो। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं पे भी अपलोड किए हैं अपने सिलसिले में, आपसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे आपने सारे शुरू से I-130 पे अपलोड किए, बाद में उन तमाम डॉक्यूमेंट को कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ लेके जाएं जो आपके पास हो इंटरव्यू वाले दिन, और ओरिजिनल लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको किसी भी और कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू लेटर रिसीव हुए हो तो काइंडली उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप अपने केस स्पेसिफिक तमाम डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंटरव्यू में रिक्वायर्ड होते हैं वो आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पे लिखा होता है कि प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट, तो आपकी कोई भी कैटेगरी हो आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं कि इंटरव्यू में आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वहाँ इवन ये भी मेंशन होता है कि इसकी कॉपी लेके फ़ोटो कॉपी भी लेके आनी है या नहीं लेके आनी, वो सब मेंशन होता है। आप इनको इससे देख के अपनी खुद की कंफर्मेशन खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर आता है उस पर भी एक लिस्ट बनी हुई होती है कि व्हाट टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू, तो वहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट को देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।